Hello dear students, today we are going to discuss about pollination in detail and its types. हमने जो है मेल गेमिटोफाइट की डेवलपमेंट पढ़ी, फीमेल गेमिटोफाइट की डेवलपमेंट पढ़ी. अब हमें पता है मेल गेमिट बन चुका है, फीमेल गेमिट दैट इज एग वो बन चुका है. अब बात करते हैं कि जो आपके पास ये जो पॉलन है वो ट्रांसफर किस प्रोसेस से, किस तरह से फीमेल जो आपके पास स्टिग्मा है उसके ऊपर हो रहा है. तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन. तो व्हाट इज पॉलिनेशन? इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen, mature pollen from anther to the receptive stigma. रिसेप्टिव स्टिग्मा का मतलब एक ऐसा स्टिग्मा विच इज एबल टू रिसीव, विच इज मेच्योर इनफ टू रिसीव द पॉलन. तो अब पॉलिनेशन जो ये जो ट्रांसफर है एंथर से, पॉलन का एंथर से लेके रिसेप्टिव स्टिग्मा के ऊपर, हमने देखना है कि ये जो पॉलन है वो एक ही प्लांट के फ्लावर पे गिरता है या दूसरे प्लांट्स पे भी गिरता है, इस तरह से. तो पॉलिनेशन के जो आपके पास टाइप्स हैं, टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन एज द टर्म इटसेल्फ इज सेइंग, सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स जब एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच में या एक ही फ्लावर के अंदर जो है वो पॉलिनेशन होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. और क्रॉस पॉलिनेशन, कुछ प्लांट्स में ऐसा भी होता है कि जो है एक ही प्लांट का जो है पॉलन जो है वो दूसरे स्पीशीज के, उसी स्पीशीज के सेम प्लांट के ऊपर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. पहले हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की. तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हमने कहा? सो सेल्फ पॉलिनेशन is of two kinds, autogamy and geitonogamy. तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोगैमी. ऑटोगैमी हम कब बोलेंगे? ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमी मीन्स गैमीट्स, मीन्स व्हेन pollen of the same flower falls on the stigma of the same flower. एक ही फूल है, उसी का ही, उसी में क्या है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि फूल जो है वो कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें दोनों ऑर्गन्स है, मेल ऑर्गन भी है, फीमेल ऑर्गन भी है. तो ऐसे केस में क्या होगा? उसी फूल का जो एंथर लोब है वहां से पॉलन जो है वो रिलीज होगा, उसी फूल के स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा. तो उसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटो, सेल्फ अपना, बाइसेक्सुअल अपना पॉलिनेशन. फिर दूसरी आती है जिटोनोगैमी. जिटोनोगैमी जो है, जिटोन जो टर्म है इट मीन्स नेबर, गैमी मीन्स मैरिज. तो किस तरह से, ऐसा कब होता है? when pollen of one flower falls on the stigma of the, when pollen of the one flower falls on the stigma of the another flower on the same plant. तो यहाँ पर क्या कंडीशन है? जो हमारे पास फ्लावर्स है यहाँ पर वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लांट एक ही है, एक प्लांट का मेल जो पॉलन है वो किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर गिर रहा है, दैट इज जिटोनोगैमी. प्लांट एक ही है लेकिन फूल जो है वो अलग अलग हैं. तो यहाँ पर जो आपके पास हम क्या कह सकते हैं, जेनेटिकली जो है वो सारा जो पॉलिनेशन है वो सेम प्लांट पर ही हो रहा है. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में भी हो सकता है इस तरह से, और यूनिसेक्सुअल में भी हो सकता है.
कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि अपर पार्ट पे जो है वो मेल फ्लावर्स होते हैं, नीचे वाले पार्ट्स होते हैं उनपे फीमेल फ्लावर्स होते हैं, तो उन्हीं का ही पॉलन जो है वो नीचे फीमेल फ्लावर के ऊपर गिरता है। तो यूनिसेक्सुअल में मेल फ्लावर्स भी हो सकते हैं, फीमेल अलग से हो सकते हैं ऑन द सेम प्लांट। तो ये था हमारे पास जिटोनोगेमी। तो अब बात करते हैं कि जो हमारे पास जो फ्लावर्स हैं ये सेल्फ पॉलिनेट तो करते हैं, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए इन्होंने अपने अंदर कुछ अडेप्टेशंस, कुछ चेंजेस लाए हैं, जिसकी वजह से ये एक्सक्लूसिवली सेल्फ पॉलिनेट होते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन सी वो अडेप्टेशंस हैं। तो अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, प्लांट्स ने अपने आप में क्या क्या चेंजेस लाए हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं होमोगेमी। तो होमोगेमी टर्म हम कब यूज करते हैं, जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं इन फ्लावर्स के, उनका जो मैच्योरिटी का टाइम होता है वो सेम होता है। तो होमोगेमी हम कब बोलते हैं, when the male and female part of the flower mature on same time। एक ही टाइम पर दोनों मेल और फीमेल पार्ट जो है वो मैच्योर हो रहे हैं, जिसकी वजह से पॉलन जो है वो अपने ही स्टिग्मा को या अपने ही प्लांट के दूसरे स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये है होमोगेमी। तो एग्जाम्पल होमोगेमी में आपको मैं दूंगी पोटैटो का। पोटैटो इज नोन एज सोलेनम ट्यूबरोसम। ये सारा का सारा जो टॉपिक है पॉलिनेशन वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। पोटैटो में क्या होता है, जो आपके पास पहले जो फ्लावर्स होंगे इस तरह से सपोज, तो यहाँ पर क्या है, ये एंथर्स हैं, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इस तरह से हाइपोथेटिकल डायग्राम में बना रही हूँ। तो जब जो है आपके पास ये एंथर और ये जो स्टिग्मा स्टाइल जो ओवरी है मैच्योर होती है, उस टाइम क्या होता है, ये जो स्टाइल है ये इलोंगेट होता है, और ये हमारे पास है एंथर, ये है स्टाइल। तो ओवरी जो है, स्टाइल जो है वो इस तरह से एंथर के चारों तरफ लिपट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिनेशन जो है वो होता है बाय इलोंगेशन ऑफ स्टाइल। स्टाइल इलोंगेट हुआ एंड इट रैप्स इटसेल्फ अराउंड द एंथर लोब एंड रैप्स इटसेल्फ on the anther lobe। तो डायरेक्टली जो है पॉलन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है पोटैटो। उसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास है मिराबिलिस जाल्पा, 4 o'clock प्लांट भी इसको बोलते हैं। इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, मैच्योर्स, जैसे ही एंथर मैच्योर होगा इट बेंड्स ऑन स्टिग्मा, बेंड ऑन स्टिग्मा। जो आपके पास एंथर्स होते हैं उनकी पोजीशन जो है वो थोड़ी इस तरह से होती है पहले, ठीक है। तो सपोज दिस इज स्टिग्मा, तो ये जो है जैसे ही मैच्योर होंगे ये इस तरह से इस पर बेंड हो जाएंगे ताकि पॉलन जो है वो यहाँ पर डस्ट हो सके। तो इट हैपेंस इन द मिराबिलिस। फिर एक एग्जांपल हमारे पास है विंका रोजिया। इसमें क्या होता है, दिस इज द फ्लावर। इस फ्लावर में क्या है आपके पास, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और यहाँ पर है एंथर लोब्स। जैसे ही पॉलन मैच्योर होता है ये जो स्टाइल है इट ग्रोज, और ये कहाँ पहुंच जाता है, ये ग्रो करके सीधा इनके बीच में यहाँ पहुंच जाता है टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। तो दिस वाज होमोगेमी। नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या है, तो नेक्स्ट इज क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी क्या होता है, क्लिस्टो मीन्स क्लोज्ड,
गैमी मीन्स मैरिज। तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स में क्या होता है, टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन द फ्लावर्स रिमेन्स क्लोज्ड फॉर एवर, हमेशा जो है वो बंद ही रहेंगे, उन्हीं के अंदर जो है उसमें जो है पॉलिनेशन हो जाती है। तो एग्जाम्पल हमारे पास है ऑक्सैलिस, वायोला, इस तरह के जो है आपके पास फ्लावर्स हैं, दे हैव दिस क्लिस्टोगैमी। यहाँ पर क्या है, इस तरह से ये फ्लावर है, तो यहीं पे आपके पास एंथर लोब्स हैं, यहीं पे ओवरी है, और फ्लावर जो है वो दे नेवर ओपन, और जो है इसी के अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। सो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सैलिस के केस में देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लावर्स, some are clistogamous and some are chasmogamous. So chasmogamous are the normal open flowers. तो यहाँ पर open flower में होती है इनमें क्रॉस पॉलिनेशन, और क्लिस्टोगैमस जैसे मैंने आपको बताया दे आर क्लोज्ड, और जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं जो क्लोज्ड होते हैं, तो इनको जो है किसी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, दे आर इनकंस्पिकुअस, ज्यादा शोई नहीं होते, ज्यादा नेक्टर भी इनमें नहीं होता है, क्योंकि दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड। तो ये दूसरा था हमारे पास क्लिस्टोगैमी, मींस फूल हमेशा बंद रहेगा ताकि किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन इन पर ना गिर जाए। तो दिस वाज द अनदर अडेप्टेशन। Third adaptation is geocarpy. So geo is the term related to earth or soil. Geocarpy is seen in groundnut. Groundnut, तो ग्राउंडनट को ग्राउंडनट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मूंगफली होती है वो हमेशा सॉइल के नीचे जो उसका फ्रूट लगता है। तो फ्लावर्स जो इसके होते हैं वो एरियल होते हैं, लेकिन बाद में ऐसा क्या होता है कि ये नट जो है वो सॉइल के नीचे हमको मिलता है। ग्राउंडनट का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज अरेकिस हाइपोजिया। तो हाइपोजिया मीन्स जमीन के नीचे, जिया मीन्स सॉइल, हाइपो मीन्स नीचे। तो इनमें क्या होता है, द फ्लावर्स दे आर एरियल फ्लावर्स होते हैं, दे आर पॉलिनेटेड। जैसे ही पॉलिनेशन हो जाता है, when they are pollinated, fertilization of ovary takes place, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसमें क्या होता है, जैसे ये सपोज ये फ्लावर है इसका, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द ओवरी के नीचे ये है थैलेमस के नीचे यहाँ पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा इलोंगेट जो है वो हो जाएगा और इस तरह से बेंड हो जाएगा। तो दिस वाज द थैलेमस पार्ट, और इस स्टॉक के ऊपर क्या अटैच है, ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओवरी। अब ये ओवरी जो है नीचे चलेगी, बेंड होगी, और ये कहाँ चलेगी, जमीन के नीचे। तो इस तरह से फ्रूट जो है वो नीचे बनेगा। तो दिस इज द सॉइल लेवल। तो दैट वाज इन द केस इन जियोकार्पी। नाउ द नेक्स्ट, बड पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ प्लांट्स के केस में, जैसे एग्जांपल वीट, राइस, पी एटसेट्रा, इनमें क्या होता है, अभी तक जो आपके पास बड कंडीशन जो होती है प्लांट में, बड कंडीशन में ही एंथर और स्टिग्मा जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्लावर जो है वो ओपन होता है, तब तक वो बंद रहता है टू एंश्योर प्योर सेल्फ पॉलिनेशन। तो एंथर एंड स्टिग्मा mature and fertilization takes place when they are still enclosed inside
enclosed inside the bud. फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्लावर जो है वो ओपन होगा टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन. सो दीज वर दी वेरियस अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. तो जो है क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है आपको कि व्हाट आर दी अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, या पूरा सेल्फ पॉलिनेशन पर ही नोट लिखने को आ सकता है. तो आप इसमें पूरा एक्सप्लेन करोगे इसके कितने टाइप्स हैं और क्या इसके अडेप्टेशंस हैं. अगर सिर्फ अडेप्टेशंस आती हैं तब आप यही 4 जो है वो एक्सप्लेन उसमें करोगे. और बहुत सारे यहाँ से क्या बन रहे हैं हमारे पास, नीट के क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे क्लिस्टोगैमस, कैज्मोगैमस, कैज्मोटर्म क्या होती है, जिटोनोगैमी क्या होती है, बड पॉलिनेशन किन किन प्लांट्स में होता है. दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. नाउ अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ प्लांट्स में, इसका प्लांट को एडवांटेज क्या है. एडवांटेज क्या है, अब अगर किसी चीज की एडवांटेज होती है तो उसकी कुछ कमियां भी होती हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. तो कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. तो सिग्निफिकेंस में आप पॉजिटिव पॉइंट भी लिखोगे, नेगेटिव भी लिखोगे. पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की. सबसे पहला पॉइंट क्या है, 100% गारंटी ऑफ पॉलिनेशन. अब क्या है हमारे पास, जो फ्लावर है उसके पास दोनों चीजें हैं, एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, एक ही फूल में है या एक ही प्लांट पे है, मेच्योर जो है दोनों पार्ट एक टाइम पे हो रहे हैं. तो पॉलिनेशन की गारंटी जो है सबसे ज्यादा है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा क्या होता है, हमको किसी ना किसी एजेंसी की जरूरत पड़ती है पॉलिनेशन के लिए, चाहे विंड हो वो एजेंसी, चाहे इंसेक्ट्स हो. लेकिन यहाँ हमने देखा किसी एजेंसी पे हमको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा, इसलिए पॉलिनेशन की गारंटी हमारे पास 100% है. फिर दूसरा है प्योरिटी ऑफ रेस. तो प्योरिटी, जो भी कैरेक्टर है एक ही प्लांट में है उसी में रिटेन रहेगा, उसकी जो प्योरिटी है उसको, जैसे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा तो जो आपके पास जो वेरिएशंस है वो नहीं आएंगी. तो प्योरिटी ऑफ रेस इज मेंटेन्ड. प्योरिटी ऑफ रेस इज मेंटेन्ड, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, उस वजह से वही कैरेक्टर जो है बार बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं. फिर थर्ड है, नो एनर्जी इज वेस्टेड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन एंड अट्रैक्टिव डिवाइसेस. जैसे क्रॉस पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं उनको बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती है जिससे कि वो पॉलिनेट हो सके. जैसे जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे उनको पेटल्स बड़े शोई से करने पड़ते हैं, अपने प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, बहुत सारा नेक्टर उनको प्रोड्यूस करना पड़ता है. विंड से पॉलिनेटेड होने वाले फ्लावर हैं तो उनको जो है कुछ फेदरी सब्सटेंसेस अपने पॉलन्स पे जो है एक्युमुलेट करने पड़ते हैं. लेकिन सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स की चक्कर इसमें क्या केस में क्या होता है, जो आपके पास पॉलन ग्रेन है, एक तो बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है कि वो दूर दूर तक पहुंचे, उसने वहीं जाना है, तो इसलिए बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन पे एनर्जी वेस्ट नहीं होती वहां पर, और बहुत ज्यादा शोई फ्लावर्स जो है प्रोड्यूस नहीं करते, तो एनर्जी जो है इस तरह वेस्ट नहीं होती है. तो डिसएडवांटेजेस सेल्फ पॉलिनेशन की सिर्फ यही है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन. जैसे हमने बात की, एक ही प्लांट जो है उसी के कैरेक्टर्स बार बार आगे जो है प्रोजेनी में पास ऑन हो रहे हैं. कोई जो आपके पास मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं हो रही, क्योंकि अलग अलग प्लांट होता तो वेरिएशंस वहां पर होती, तो यहाँ पर वेरिएशंस बिल्कुल नहीं आ रही. तो जब ऐसा होता है, जब सेल्फ पॉलिनेट बहुत जनरेशन तक प्लांट्स करते रहते हैं, तो क्या होता है कि कुछ रिसेसिव और अनवांटेड जो कैरेक्टर्स हैं वो भी हमारी प्रोजेनी में आ सकते हैं. हम नहीं चाहते कि वो आए, लेकिन वो आ सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन का कोई सोर्स ही नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, वही जीन जो है बार बार मल्टीप्लाई होकर के जो है बार बार प्रोजेनी में आ रहे हैं. तो इस तरह से जब रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो ज्यादा आपके प्रोजेनी में आना शुरू कर दें, और जो हमारे पास लेस क्वालिटी वाले कैरेक्टर आना शुरू कर दें, तो उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग मीन्स एक ही प्लांट में बार बार से ब्रीडिंग होना. तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द सोल डिसएडवांटेज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन.